हाय भाई, ये तो पक्का यूट्यूबर लग रही हेलो। है मुझे। तुम यूट्यूबर हो भाई तुम? तुम्हारे इतना बढ़िया फेस कैसे है तुम्हारा? क्या तो मस्त, यूट्यूबर का होता है बस। क्या मस्त फेस स्ट्रक्चर नहीं है तुम्हारा? मस्त आंखें, मस्त नाक, मस्त गाल, मस्त होठ, बस। और बताओ, कहाँ से हो? एनसीआर। ये दिल्ली। एनसीआर? नहीं, वो तो मुझे पता है, मैं भी दिल्ली से ही हूँ। पर ये एनसीआर क्यों बोला गया है? पढ़ाई मत करवाओ तुम। ठीक है, तो क्या करती हो वैसे? स्टूडेंट। मोंटे कार्लो, ये ब्रांड है कोई? है तो सही। अच्छा, पता नहीं, मैंने सुना नहीं, खैर। हाँ, तो तुम यूट्यूबर लग रही हो क्योंकि तुम्हारे आगे से लाइट जल रही है, क्यों जल रही है? ये मेरी स्टडी लैम्प है। तुम पढ़ती हो, क्या पढ़ती हो तुम? ह्यूमैनिटीज। उफ, ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए इंसान के अंदर, इसमें पढ़ना क्या है? इट्स अ स्ट्रीम। बट ह्यूमैनिटी तो नॉर्मल है ना, ये तो इंसानियत। इसमें पढ़ना क्या टॉपिक होता है इसमें, मेरे को बताएंगे थोड़ा सा, एक आधा? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो ये तो वो सोशल स्टडीज नहीं हो गई? तो ह्यूमैनिटी उसके अंदर आता है या ह्यूमैनिटी? ह्यूमैनिटीज के अंदर ये सब आता है। अच्छा, ओ तो हमारे को 12वीं तक ये सब चूतिया पानी पढ़ाया। ये ह्यूमैनिटी तो पता ही नहीं था मेरे को। ये आर्ट्स ली थी तुमने? है, ली है। तुम कितने साल की हो बेटे? 18। तुम कौन सी कक्षा की छात्रा हो? 12वीं। अच्छा 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 अच्छा। तो 12वीं कक्षा की छात्रा, तुम्हारा पेपर नहीं है अभी, बोर्ड नहीं चल रहे? 12 तारीख को है। बहन चो, इतनी लंबी छुट्टी? इतनी लंबी छुट्टी क्यों है ये? सीबीएसई वालों लास्ट से पेपर कब पूछो। था? लास्ट था 2 दिन पहले, 26 को। कौन सा था? ज्योग्राफी। कैसा गया? मत पूछो। मैंने अब मेरा तो पूछ सेट लिया। भी इतना गंदा आया। किस्मत ने हाँ, भी वो साथ नहीं सेट दिया। वाली बकचोदी होती है ना, क्वेश्चन भी पूछ नहीं सकते। पर सेम ही क्वेश्चन होते हैं, फंबल कर रखे होते हैं बस। नहीं। हाँ भाई, हमारे टाइम पे तो ऐसे ही होता था, 5 साल अब पहले। ऐसे नहीं होता। और दूसरे सेट में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे थे, बिल्कुल इजीएस्ट। मेरे सेट में टॉपर के यार, पास भी वही सेट था। 5-6 क्वेश्चन तो होते हैं सिमिलर, लेकिन 5 6 भी नहीं, 2 3 थे हमारे तो सिमिलर। हरिओम। यार, पर मैं तो अपने आगे वाले से सीधा क्वेश्चन पूछता था, नंबर थोड़ा ना बातें करते थे हम तो कुछ भी जैसे नहीं ये। पूछ सकते कुछ। नहीं यार, हमने तो बोर्ड्स में भी चीटिंग करी थी। तुमने नहीं कर पाए? स्ट्रिक्ट आ रखी है। कहाँ से हो तुम दिल्ली में? दिल्ली एनसीआर में हूँ नहीं, लेकिन उधर पेपर कहाँ पे है? राय बरेली। बरेली दिल्ली में आता है क्या? यूपी में आता था ये तो। यूपी में ही है। तो एनसीआर क्यों बोली? मैं हूँ उधर की, मैं इधर आ रखी हूँ 2 सालों से। अब चली जाऊंगी फिर से कहीं और। कहाँ? पता नहीं, जहाँ ट्रांसफर आएगा। अच्छा, पापा आर्मी वाले होंगे, डिफेंस में होंगे। ओके, तो 2 साल, हर 2 साल में चली जाती हो कहीं ना कहीं? 3। 3 साल में? तो फिर तो अब तो डिग्री जहाँ पे भी जाओगी वहाँ डिग्री तो हो ही जाएगी। पर डिग्री के लिए तो तुम खुद सिलेक्ट कर ही नहीं पाओगी, आई गेस। क्यों? डिग्री जिस शहर में करते हैं वहाँ पे थोड़ा ना, सरकारी में जाओगी प्राइवेट में? डिपेंड्स। सरकारी में तो अपने आप रैंडमली होता है ना, कहीं पे भी पहुंचा देते हैं अच्छा। तो क्या सोचा है तुमने आगे, क्या लेना है? वकालत करनी है। ओ बेटे, सही है यार, वकालत होनी चाहिए भाई, एक ना एक बंदा इंसान होना चाहिए जिंदगी में जो वकालत करता हो। सही बात। तुम्हें लगता है तो तुम लड़ पाओगी इस देश के लिए कोर्ट आराम से। में? क्या तुम्हें क्या लग रहा है अभी के टाइम पे क्या चेंज होना चाहिए, एक चीज बताओ जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, सरकार के अलावा। डिस्टर्बिंग तो बहुत चीजें हैं। एक बता दो जो ऐसा
पीक चल रही है तुम्हारे माइंड में कि बहन ये तो ठीक होना ही चाहिए, ये तो गलत क्यों चल रहा एजुकेशन सिस्टम छुदा पड़ा है। है? एग्रीड। स्किल बेस्ड बच्चों को कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। बच्चे कहीं अलग से जाके कुछ काम नहीं कर सकते हैं और उनके जो नॉलेज तुम किताबों में है दिल्ली वो में कहीं थी, काम नहीं आ रही। तुम दिल्ली में पढ़ी हो? मैं हूँ उधर की। पढ़ी कब हो दिल्ली में, तुम पढ़ी हो? मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ, मैं 7 साल पढ़ी हूँ। कि कौन सी द्वारका। क्लास तक? द्वारका, में भी द्वारका से ही हूँ। कौन सी है। क्लास तक पढ़ी हो तुम? हाँ। मैं पढ़ी हूँ 5th तक। फिफ्थ तक तो छोड़ो। तुम्हें लगता है जब आम आदमी पार्टी आई थी तब कुछ बदलाव हुआ था एजुकेशन सिस्टम में? याद नहीं मुझे। अच्छा, तुम तो बहुत छोटी थी। तो तुम्हारी क्लास का लौंडा कोई पटाया तुमने? शौक नहीं। आज तक तुमने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया? बनाया था 9th में। नाइन्थ में फिर क्या रहा? लॉडू था। वो तो होता ही सबके पास। होता नहीं है वो। बहुत फिजिकल नीड्स वाला था। मैंने तो बाट भाड़ में नाइन्थ गाड़ में भरा। ही? वो 3 साल बड़ा था ना मेरे से। और फेलियर था। तो वो तो तुमने पटाया ही क्यों फिर 3 साल बड़ा? मैंने नहीं पटाया, मैं बहुत भोली बच्ची थी तब। ओह, तो वो तुम्हें उस टाइम पे ही ये सब चीजें के लिए, तो कितने टाइम बाद ये सब उसने बोला? 1 महीने के बाद ही। ओके, फिर तुमने उस जैसे ही उसने बोला तो तुमने ब्रेकअप कर लिया? मैंने बोला नहीं। अच्छा। नहीं। कुछ करना शादी कर। उसके बाद जो करना करो। पेंचो कहता 9th नहीं। क्लास में तुम शादी की बातें करने लग जाती हो क्या, डम्बो? नहीं, मैंने बोला जब शादी होगी जब भी होगी उसके बाद यू कैन डू एनीथिंग, उससे पहले यू वोंट। फिर? कहता नहीं, इफ यू विल डू ऑल ऑफ दिस आई विल कीप यू फॉर एवर। मैंने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यू मे लीव। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया किया तुमने। अपनी जिंदगी का पहला हार्ड डिसीजन तुमने अच्छा लिया है। सारे डिसीजन अच्छे लिए हैं। जैसे कि पैदा हुए सारे। हो? वो तो घर वालों ने लिया है, पर वो तो उनको पता है कि अच्छा है कि नहीं है। क्या पता वो सोचते हो कि रुक जाते, क्या पता वो सोचते हो सही किया। कितने सिबलिंग्स नहीं, हो वो तुम? सोचने सही किया। दो। क्या छोटा भाई बहन क्या है? भाई। छोटा है? ओके नाइस। सही है सही है सही है। तो आप पापा? किधर से? मैं दिल्ली द्वारका। द्वारिका कौन सा सेक्टर? वेगस के पास 14 सेक्टर। मैं 8 में थी। हाँ, ये रहा पास में है। सही है सही है सही है। तो फिर अभी तुम 12th में हो, अभी तुमने चले जाना है कहीं और किसी राज्य में, तो तुम्हें वहां का लौंडा पसंद आएगा या नहीं आएगा, ये कैसे तुम कैसे करोगी? क्या क्या पसंद है तुम्हारी लड़कों में? बुद्धि। बुद्धि चाहिए तुम्हें, और उसको खुद, नेवर माइंड। अगर उसको बुद्धि होगी तो उसको फुद्दी नहीं चाहिए होगी बिफोर मैरिज। सही बात है। तो तुम्हें एक बुद्धि के बेसिस पे तुम तो फिर तो अपनी क्लास का टॉपर पटा लेती। बुक वाले मार्क्स जो आते हैं, इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स नॉट अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, तो कैसा माइंडसेट तुम्हें चाहिए? तुम कैसे जज करोगे कि ये बंदा बहुत समझदार है? इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, काम होना चाहिए। हाइट लंबी होनी चाहिए मेरे क्या से ऑफ हाइट? कोर्स। हो भाई, 6 से तो ऊपर ही हो। तुम कितने की हो? 5'9". 5'9" की हो तुम? हम्म। मैं भी 5'9" का ही हूँ। पर तुम बहुत लंबी नहीं हो तुम लड़की हो के। तुम तो लौंडे, जीन्स। लौंडे तुम्हारे आगे। हाँ जी, पापा आर्मी, आर्मी क्या है, आर्मी में सीआईएसएफ किस में है? आईटीबीपी में है। आईटीबीपी? इसमें क्या जॉब होती है? इसमें इंडो तिब्बतन सेम होती हैं, लेकिन ये बस एरिया अलग होता है। गॉट सारी इट सेम होती हैं, सीआईएसएफ वगैरह। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, वही एयरपोर्ट वाली जॉब्स, उस टाइप में? एयरपोर्ट वाली नहीं है ये। चाइना बॉर्डर वाली है, तिब्बत वाली। ओके।
तो सीएएसएफ अलग होती है भाभी, सीएएसएफ जो होती है ये मेट्रो सब पे सेम होती है, वगैरह। लेकिन बस जगह अलग होती है जॉब्स की। सब सेम कैसे हो जाएगी फिर? सीआईएसएफ इज सेंट्रल हाँ, इंडियन, जो कहीं पे भी बीच में एयरपोर्ट वाली हो गई। तो वो बीएसएफ जॉब बॉर्डर अलग है ना, सिक्योरिटी। उसमें तुम्हें इतना रिस्की नहीं है, पर बॉर्डर वाला रिस्की है ना उसमें थोड़ा। और उसमें डेली ट्रेनिंग टाइप रहता है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्टिवनेस है। वो जंगल में होती है ना, आईटीबीपी, जंगल ड्यूटी। तिब्बत बॉर्डर। हाँ समझ गया मैं, गॉट इट। सही है, तो फिर तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे पापा का, ऐसे पापा जाते हैं जॉब पे जब? शेर है ना, शेर पापा तो। मम्मी क्या करती है? खून पीती है। तुम्हारे पापा का या तुम्हारा? दोनों का। दोनों का? मतलब भी कैस मेरी एक्स एनसीसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है। एक्स नहीं, मतलब हाँ है। तो तो फिर वो कैसे खून कैसे पीती है मतलब? जैसे आपकी मम्मा पीती हैं। नहीं पीती भाई मेरी मम्मी तो। क्या कलेश करती है लकी। घर पे? उठ जा, उठ जा, उठी नहीं, उठ जा। अरे यार, तो वो तो बेचारी अब अकेली है ना, पापा तो जॉब पे रहते हैं 6 महीने। तो तेरे को ही उंगल करेंगे ना फालतू की। बात करने के लिए कोई होता नहीं है उनके पास, अब बोर हो जाती है तो तेरे को ही उड़दा उड़दा करेंगी। हम्म। सही है, सही। तो उनको फोन की आदत नहीं होगी ना अभी, इतना फोन चलाना वगैरह। क्यों? तभी तो फिर तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। फोन में लगी रहती है। और तुम पढ़ती कब हो? मैं पढ़ूंगी कल से, बहुत पढ़ ली। अभी तो कौन सा पेपर था तुम्हारा? ह्यूमैनिटी का? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का? आता है तुम्हें? पास हो जाओगी? पास हो जाऊंगी आराम से। पास ही होने जितना पड़ा है? नहीं। कितने परसेंट एक्सपेक्ट कर रही हो तुम अपने आप से? ओवरऑल या ज्योग्राफी में? ओवरऑल। ओवरऑल तो 90 प्लस आ जाने चाहिए आराम से। 10th में कितने आए थे? 94। बहन चो, लड़कियों के बड़े ज्यादा आ जाते हैं यार। कैसे आ जाते हैं तुम्हारे? चैट जीपीटी। एक मिनट। मार्क्स और चैट जीपीटी से क्या मतलब है? ज्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाते 10 जगह। स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। अबे तो तुम चैट जीपीटी से पढ़ लेती हो, ये कहना चाह रही हो? हम्म। अच्छा, हमारे टाइम पे नहीं आया था यार 5 साल पहले चैट जीपीटी। खैर हम पढ़ने में इतने थे भी नहीं क्यूरियोसिटी वाले कि वह जो चैट जीपीटी ऐसी जगह पे जाके क्वेश्चन पूछे। ना, अपने पे जितनी बुक थी हम उतना भी नहीं पढ़ते थे। मेरे को तो खुद से एक्सपेक्टेशन थी 55% भी आ जाए बहुत है, पर मेरे तो 75 आ गए। कोरोना में पास हुआ ना मैं तो। नाइस। कोरोना की वजह से पास हो गया मैं। यार 10th में मेरे 72 आए थे। तुम्हारे हिसाब से मैं इंटेलिजेंट हूँ? पता नहीं। तुम्हें किताबी कीड़ा नहीं चाहिए मतलब? सही है, सही है, सही है। तो तुम रट्टा मारती हो वैसे खुद भी, क्योंकि 94% रट्टू तो था नहीं। रट्टे आज तक भी लगाए। क्या इंटरेस्ट क्या है तुम्हें, किस चीज में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट घूमने फिरने में, बदतमीजियां करने में, क्या तुमने ऐसा कुछ, लड़ाइयाँ करने में। क्या बदतमीजी करी है तुमने आज तक ऐसी? बदतमीजी क्या करी है? मास बंक करा दिया बच्चों को। कैसे? क्लास में 30 बच्चे, 30 में से 8 बच्चे एब्सेंट गिरा दिए एक ही दिन। सर ने मेरे घर ही फोन लगाया डायरेक्ट। एब्सेंट कैसे गिरा दिया तुमने? मास बंक कराया ना उनको। चलो जी घूम के आते हैं आज। ओ, तो बच्चों ने सारा तुम्हारा नाम ले भी दिया कि तुमने करवाया ऐसा? कोई नहीं ले रहा था नाम तो मेरा। तो फिर कैसे पता लेकिन चला? सर को पता था जो एब्सेंट हुए हैं सब में यही है एक महारानी जो करेंगे उल्टे अच्छा। काम। क्रेजी भाई। सर ने पापा से पूछा, गए सर आप आपकी बेटी स्कूल गई थी आज? पापा कह रहे हाँ गई तो थी, कहाँ पहुंची? भाई मेरे तो ऐसा सीन नहीं था, लेकिन मैंने तो मतलब करवाया तो मैंने भी है, लेकिन हमारा तो कभी कुछ पकड़े नहीं गए हम। हमारा क्या होता था ना,
हमारा एक ही टीचर था मैथ कॉमर्स का, बिजनेस और अकाउंट्स का, और एक था हिंदी का। तो जब भी हिंदी का टीचर हमारा ऐसा था कि उसको हम कहते ना सर आज पढ़ने का मन नहीं है हम जा रहे हैं घर, तो वो कहता था जाओ। सरकारी स्कूल था हमारा बॉयज़ वाला, 11th 12th मैंने बॉयज़ वाले में पढ़ी है, उससे पहले प्राइवेट था मैं। तो हमारा जो अकाउंट्स वाला जिस दिन भी छुट्टी कर लेता ना, तो हम लंच के बाद चले जाते थे घर पे। तो वो पूरी क्लास हमारी 25-30 बच्चों की सारी खाली हो जाती थी। क्रेजी था। तो फिर चलो रिया, अच्छा लगा तुमसे बात करके, जाते हैं अपन लोग, बाय बाय।